नमस्ते, वेलकम टू टीआरबी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि आपके करंट फीलिंग्स के बारे में एज वेल एज आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। और साथ साथ में दिए जाएंगे कुछ गाइडेंस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं कर रही हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 पाइल्स बनाए हुए हैं। पहला पाइल है 1-6 Archangel Chamuel. Okay, and second pile is card number 1-2, that is Archangel again Chamuel. But yeah, just choose the card number, that is 16 number and that is 12 number, जिस भी तरफ आप अट्रैक्टेड होते हैं। इवन यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप उसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ती हूँ अपने पाइल नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं कि अभी फिलहाल आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, और उसके साथ दी जाएंगी और भी गाइडेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अपने कार्ड्स और हमारे लिए क्या आया है। सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन के जो करंट फीलिंग्स है उसके बारे में। ओके, आपके जो पर्सन है, ठीक है, जिनके भी बारे में आप सोचे, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं। आई कैन सी कि अभी मुझे वो काफ़ी इमोशनली अनबैलेंस्ड लग रहे हैं, ठीक है, और वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। नो एंट्री कर रखी है अभी उन्होंने। इवन मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप जो भी कपल्स हैं वो ऐसा ये सोचते हैं कि बंध गए हैं, मतलब जैसे कि अब वो निकल नहीं पा रहे हैं। और दूसरे यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो शायद किसी एडिक्शन के शिकार हैं। एडिक्शन इन द सेंस ज़्यादा, जैसे कि दारू पीना, ओके, या बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इस तरह के कुछ एडिक्शंस हैं। या काफ़ी लेज़ी भी हो सकते हैं, उनकी खुद की कुछ एडिक्शंस हैं जो उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कोई है जो कि आप दोनों को इन्फ्लुएंस करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अब वो जिस वजह से काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है कि वो ये सोच रहे हैं, खास करके पैसे से रिलेटेड ये सोच रहे हैं, और इवन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी यही सोच रहे हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को भविष्य दे पा रहा हूँ। आप में से ऐसे काफ़ी कपल्स होंगे जिनके बच्चे होंगे, या फिर जो कि बच्चा चाहते हैं। अगर नहीं है तो यू वांट टू प्लान फॉर द बेबी, बट क्योंकि शायद वो फाइनेंशियल की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए आप लोग शायद प्लान नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग के बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच विचार करते हैं आपके जो पर्सन है। और ख़ास करके जो सोच विचार है वो अबंडेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, गुड फॉर्च्यून से रिलेटेड है। वो तरक्की कब होगी। यहाँ पे आप जो भी है, जिनके भी बारे में देख रहे हैं, आपके जो पर्सन है ऐसे होंगे जो कि काउंसलिंग करते होंगे, ठीक है, या पब्लिक डीलिंग करते होंगे, या ग्लैमरस वर्ल्ड से रिलेटेड होंगे, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते होंगे, या फिर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके हस्बैंड लाइक बैंकिंग हो गया। अगेन यहाँ पे पैसा है तो बैंकिंग से रिलेटेड काम करना। यहाँ पे ओवरऑल मैं देखूँ तो वो अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो है, इमोशनल वे में बोलूँ तो उन्होंने शायद ब्लॉक किया हुआ है अपने आप को, काफ़ी ब्लॉक किया हुआ है। वो नहीं चाहते किसी से ज़्यादा बात करना। और
यहाँ पे अगर मैं आपके फीलिंग्स की बात करूँ अभी, तो आप हमेशा मतलब जा के अपनी बातें बोलना, अपनी बात रखना, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज ही क्यों ना हो, आप उनकी मदद करते हो। ठीक है, फाइनेंशियल वाइज भी आप उनकी मदद करते हो, हमेशा हेल्प ऑफर करना। आप ऐसे लोग भी हो सकते हो जो कि भगवान पे काफ़ी विश्वास करते हो, भगवान की पूजा पाठ करना। कुछ तो है आप लोग के रिश्ते में जो कि भी चल रहा है, बहुत झगड़ा लड़ाई भी होता होगा, कुछ तो एडिक्शन था, उसको माफ़ करते हुए भी ना आप नई शुरुआत पे पूरा फोकस कर रहे हो, नई शुरुआत पे फोकस कर रहे हो आप। इवन मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप जो भी हो, जो भी ये अभी रीडिंग देख रहे हैं ना मेरी, अगर आप हाउस वाइफ हो तब भी आप कुछ ना कुछ करते होगे घर पे बैठ के, मतलब कुछ खुद का बिजनेस करना उस तरीके से, या फिर आप करियर ओरिएंटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हो, मतलब करियर पे भी आप काफ़ी फोकस करते हो, बट बिकॉज कुछ तो इनबैलेंस चल रहा है आपके आपके पर्सन में, दैट इज़ वाई आप उन पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हो करियर पे फोकस करने की बजाय। तो आप वो सोच रहे हो, देखो यहाँ पे हर जगह यही आया, यहाँ पे सूर्य आया है, यहाँ पे ये सूरजमुखी का फूल आया है, यहाँ पे ये सब पेंटिकल्स आया है, मतलब एक नई तरीके से फीलिंग्स हैं आपके मन में, या उन पर्सन के लिए, या तो पता नहीं, मुझे कुछ मैसेजेस ऐसे ही मिल रहे हैं कि आप लोग शायद किसी, नॉट फॉर द न्यू रिलेशनशिप, बट किसी नए तरीके से रिलेशनशिप को तैयार करने के लिए आप लोग तैयार हैं, मतलब आप इसी रिलेशनशिप को, ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी बातें बोल रहे हैं बट अभी वो कह रहे हैं कि नहीं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो यहाँ पे खास करके उन लोगों के लिए है ये बात कि वो शायद अभी तैयार नहीं है, या तो कोई है जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर आप चाहते हो नई शुरुआत। और जो लोग मैरिड हैं तो आप लोग के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई, स्ट्रगल्स वगैरह हुए हैं, और फिर भी यू आर लाइक कि ठीक है हम नई शुरुआत करेंगे, ऐसा है यहाँ पे कुछ। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है। पॉसिबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो कार्ड है वो आपके पास 2 बार आया है, डेथ एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। सो देयर इज समथिंग, यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कोई तो है जो कि काफ़ी पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकते, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ओके, जिन्हें कि शायद आप तो पहचान गए हैं पर शायद आपके पर्सन भी पहचान नहीं पा रहे हैं, और आपको ये बोला जा रहा है कि यस आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप जिस तरीके से इस अपने रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो, और आपको पूरा विश्वास है, और आप जो कुछ भी कर रहे हो ना वो आप मन में शांति रख के कर रहे हो, आप किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है। अगेन ये देखो यहाँ पे शायद सूरज ढल रहा है या उग रहा है, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य ही दिख रहा है, मतलब आपको वो यकीन है कि वो नई तरीके से शुरुआत हो सकती है, तो आप उस पर पूरा ध्यान रखो। आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि नहीं वो नई तरीके से शुरुआत होगी, ओके। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, जैसे कि आपने ये कार्ड चूज़ किया था, ये है 16 नंबर, चेंज योर लाइफ, आर्कएंजल चैमुएल की तरफ से, अ सडन रेवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम। कुछ तो आपको अचानक से पता चलेगा या आपके पर्सन को पता चलेगा, ठीक है। ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी दैट चेंज बिगिंस। देखो हर जगह चेंज 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 आ रहा है, इसका मतलब कि आप तो चेंज को वेलकम कर रहे हो पर शायद सामने वाला जो पर्सन है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप प्रोग्रेस भी कर, आप चाह रहे हो कि नहीं प्रोग्रेशन होगा मेरे उस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ेगा, तो आप अभी उस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करो। भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप अपने उस रिलेशनशिप पे काम करके अपने लाइफ को चेंज कर सको। बस मन में शांति रखो
और विक्ट्री पे ध्यान दो कि कैसे उसको चेंज करना है। यू कैन सी यहाँ पे एक एंजल है, ओके, जो कि सिटी को देख रहे हैं, हर एक चीज़ को देख रहे हैं। तो ही इज इवन लुकिंग एट योर रिलेशनशिप ऑल्सो, एट योर हाउस ऑल्सो। ओके, कुछ तो चीज़ें पता चलेंगी। जो पॉलिटिक्स यहाँ पे खेला जा रहा है ना, वो पता चलेगा। अगेन 7 पॉलिटिक्स, अगेन 1/6 इज पॉलिटिक्स, 1/6 चेंज योर लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो शायद पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कुछ रेवलेशन होने वाला है, जिसकी वजह से सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड यस, और आपके लिए मैं खास करके ये बोलूँगी, आप ऐसे पर्सन हैं अभी जो कि शायद अपने खुद के रिलेशनशिप में जो भी ओल्ड पैटर्न्स चल रहे थे उसको भूल के आप एक न्यू तरीके से शुरुआत कर रहे हो। तो यहाँ पे एक और बात बोली गई है, सोशलाइज करना है, ज्वाइन इन करना है, नए लोगों के साथ नई न्यू फ्रेंडशिप्स करना है, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ। इवन मैं यहाँ पे ऐसे भी देख सकती हूँ, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि अपने थर्ड आई चक्रा पे ज़रूर काम कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा मैजिक बॉल जो होता है ना, स्क्राइंग का मेथड भी आप लोग खुद करते होंगे। एंड मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो क्रिस्टल का काम या एंजल से रिलेटेड जरूर होंगे। बट या आई कैन सी यू कि आप थर्ड आई चक्रा पे काफ़ी काम कर रहे हैं या मेडिटेशन काफ़ी कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं उस चेंज को लेकर। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाई नंबर 1। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट किया हो। अगर रेजोनेट किया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं मूव करती हूँ पाई नंबर 2 की तरफ। तो पहले मैं कार्ड्स हटा दूँ, फिर हम अपने पाई नंबर 2 के कार्ड्स को देखते हैं। तो ये है हमारा पाई नंबर 2, जिन लोगों ने ये नंबर 12 पर्सपेक्टिव चूज़ किया है। ओके, तो लेट अस सी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को। तो सबसे पहला ही आया है 7 ऑफ कप्स। देन देखते हैं और क्या है। चलो कार्ड्स आते जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपकी एनर्जीज। ओके, आई विल टेक बोथ ऑफ दीज कार्ड्स। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन के हम देखते हैं। तो जो आपके पर्सन जो है, मैं ये देख सकती हूँ कि वो शायद अभी कुछ सेल्फ डाउट में चल रहे हैं। उनके काफ़ी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, ठीक है। एंड ऐसे भी हो सकते हैं अभी उनकी पर्सनालिटी फ़िलहाल जो अभी करंट एनर्जी है, ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज चल रहा है। और जो भी है लाइफ में, अगर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहे हैं अभी उनके माइंड में कि मैं किस रास्ते में जाऊँ। और कुछ चीज़ें हैं जो इनको समझ में नहीं आ रही है, खास करके लव लाइफ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लव लाइफ रिलेटेड मैटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे कोई तो है, कोई लेडी है जो कि आपके पर्सन पे पूरा नज़र रखती है, ठीक है। एंड वो लेडी जो भी है उनका ऐसा रहता होगा कितना कमाता है, कितना सारा वेल्थ है, कितने अच्छे से काम करता है, कितना एक्टिव है, कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। थोड़ा सा काम करके देखो कितना सारा पैसा कमाता है, कितनी प्रॉपर्टीज, मतलब इस तरीके की कुछ ऐसे सोच वो रखती है, ओके। एंड अभी फ़िलहाल आपके जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा अगेन मनी मैटर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट देयर इज सम लेडी, कोई और लेडी है आपके अलावा जो कि उन पर पूरा नज़र रखती है। और वो इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है। दैट कैन बी फैमिली मेम्बर ऑल्सो। एंड वो शायद उन्हें अपने हिसाब से चलाती है, जो भी है वो। या अगर फैमिली मेम्बर में नहीं है
तो ऐसे तो कोई है जो कि खुद एक इन्फ्लुएंसर होंगी, खुद एक बहुत ही औहदे में होगी वो लेडी, जो कि आपके पर्सन पे नज़र रखती है और शायद उनके साथ एक नई शुरुआत भी चाहती है। ओके, एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो आपके पर्सन है ना, जो मैंने पहले ही बोला था कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है, तो शायद इस वजह से भी हो जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। पर हाँ, अगर आप मैरिड हो तो आप लोग के लिए खुशखबरी ये है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो मैरिड हो, आपके जो पर्सन है वो पूरा का पूरा फोकस तो अपने करियर पे कर रहे हैं। उनका उन पर ध्यान नहीं, पर हाँ उस लेडी का ज़रूर उस पर्सन पे ध्यान है, आपके पर्सन पे ध्यान है, ठीक है। और मैं अगर आपकी फीलिंग्स की अभी बात करूँ तो आप काफ़ी रिजर्व्ड हो, ठीक है, और आप अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शो नहीं करना चाहते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको पता है क्या डर है, आपको डर लगता है कि मेरा सामने वाला पर्सन ना मुझे छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके मन में। तो और एक और बात, आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान ना अपने हिसाब से ही चलता रहता है, तो मतलब मेरी बात कभी सुनता नहीं है, इस तरीके से चीज़ें लग रही हैं। अगर आप सिंगल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने डिजर्व तो कर रखी फीलिंग, बट कुछ तो होंगे लोग जिन्हें कि आपके इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, या फिर उनको पता है कि आपके क्रश है, तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी आपने उनके लिए वो फीलिंग्स रिजर्व रखा है। और जो लोग मैरिड हैं तो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो मैरिड हो, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी है इस पर्सन को लेकर। और जिस वजह से देखो, आपके दिमाग में तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, बट आप किसी को शो नहीं करते हो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको लगता है कि नहीं, नए तरीके से ज़रूर हमारा जो रिलेशनशिप है वो खिलेगा, विश्वास है। मैं थोड़ा और इसके लिए मैं थोड़ा और देखना चाहूँगी आप लोगों के फीलिंग्स के बारे में। आप लोग और क्या सोच रहे हैं अभी? ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, फीलिंग्स तो है आप लोगों के मन में इनके लिए काफ़ी, ठीक है। और आप लोग चाहते कि आप जाके खुद उन्हें ये बताएं, और जिन लोग की शादी नहीं हुई वो चाहते हैं कि आपके घर वाले जाके उनसे बात करें, वो रिश्ता पक्का करे, बट फीलिंग्स उन्हीं के लिए हैं। और जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप हैं उनके बारे में ये है कि वो लोग ये चाहते हैं कि जो वो किसी और के हिसाब से चल रहे हैं ना, या फिर वो अपने बस काम पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, तो वो मेरी भी बात सुने, मैं अपनी बात उनको बोलूँ, तो आप उनको अपनी बात बताना चाहते हो। अब कुछ तो मैटर है यहाँ पे जहाँ पे आप अपनी फैमिली को, जैसे कि मायके वालों को भी थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहते हो, उनकी तरफ से भी वो बात पहुँचवाना चाहते हो, बट आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। वो जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, जो आपको ये लेडी को लेकर है, ठीक है, तो वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आप देख रहे हो कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, दिल में बात दबाए हुए रखे हैं आपने, अब बताते नहीं हो आप। और यहाँ पे ये है कि जो भी आपके पर्सन, आप चाहते हो कि वो आपकी बात सुने, आप बोलना चाहते हो, पर शायद आप बोल नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जो करंट एनर्जीज मुझे लग रही है, ठीक है। देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या एडवाइस है अभी। साइलेंस, कंप्लीशन, फ्रेंडलीनेस, ठीक है। देखो, यहाँ पे यही बोला गया है कि मेडिटेट करते रहो। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद आप अपने ही रिलेशनशिप में ना अपने आप को आउटसाइडर समझ रहे हो। आपको लगता है कि मैं बोलूँ अपनी बात या नहीं बोलूँ, ठीक है,
काफ़ी कुछ पजल्स आपके माइंड में चल रहे हैं, अकेले में टाइम बिता रहे हो, बोलना चाहते पर बोल नहीं रहे हो। तो ये बोला जा रहा है कि फ्रेंडलीनेस मतलब बात रखो, आप अपनी डिप्लोमेटिकली चीज़ें आप हैंडल करो, आप बात रखो, डिप्लोमेटिकली हैंडल भी करो। ये नहीं कि जाके एकदम से जो है पूरा मायने बोल दिया, पर हाँ डिप्लोमेटिकली बोलो जो भी मन में है, कंप्लीट करो अपनी बातें। आप वो पजल्स को पूरा करो, जो अपनी माइंड की पजल्स है वो बात करके वो पूरा होगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेडिटेट करो और यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखो, एक्शन लो। यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके। और यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग हैं, ठीक है, जो अगर शादीशुदा है या सिंगल है या किसी के क्रश भी है, तो शायद आप खुद एक बहुत अच्छे ओहदे पे हो। जैसे मैंने यहाँ लेडी बोला, शायद ये जो लेडी ये आप ही हो, जो कि आप इन पर पूरी नज़र रखते हो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है या फिर कोई अगर मदर नहीं है या सिस्टर नहीं है, तो शायद आप ही हो जो कि इन पर पूरा नज़र रखते हो और आप उनसे कुछ बोलना चाह रहे हो। और आप खुद किसी चीज़ के लिए हैं यहाँ पे कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो उनसे, तो बोला जा रहा है आप बोलो, आराम से बोलो आप अपनी बातें। और देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। देयर इज अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, इनसाइड डे टू बी डिफरेंट। या देखो आप खुद ही यहाँ पे नंबर 12 पर्सपेक्टिव आर्कएंजल चैमुल की वजह से है कि तरफ से ये मैसेज है कि एक बेटर वे भी अवेलेबल है, जो कि मैंने बोला फ्रेंडलीनेस, आराम से जाके डिप्लोमेटिकली हैंडल करो आप चीज़ें, ठीक है। ये नहीं जाके बोलो कि हाँ आप मुझे धोखा दे रहे हो, ये नहीं बोलना है आपको। जाते ही आपको बस ये बोलना कि मेरे दिल में ये बातें हैं, ठीक है। तो पॉज फॉर रिफ्लेक्शन इनसाइड, जो कि आप कर भी रहे हो, हर्मिट मोड में हो आप, थोड़ा अकेले में टाइम बिता के सोच विचार भी कर रहे हो। एंड लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू दी वर्ल्ड। मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि आप बोल्ड बनो और जो आप बोलना चाहते हो या जो करना चाहते हो वो करो। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो लोग भी रिलेशनशिप में या मैरिड है यहाँ पे, जिनके लिए भी जो भी सुन रहे हैं, आप लोग कुछ करना चाहते हो, ठीक है। आप लोग कुछ करना चाहते हो। वैसे तो आप लोग खुद एक अच्छे ओहदे पे होगे, खुद अच्छा कमा रहे होगे, अगर हाउस वाइफ है तो घर को बहुत अच्छे से संभाल भी रहे होगे, ठीक है। पर शायद आप कुछ करना चाह रहे हो और उसके लिए आप इनसे परमिशन लेना चाह रहे हो, पर आप बोल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ बोला जा रहा है बोलो, अपनी बात बोल के कंप्लीट करो उसे, ओके। और एक अलग तरीके से अपनी बात रखो, बस यहाँ पे यही बात है। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल एंड आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।